दौड़ते हुए जाते थे। पैदल पैदल दौड़ते हुए? दौड़ते हुए। जी। और कभी भी शायद ऐसा हुआ हो कि अगर कोई किसी काम से बीच में छुट्टी हो गई हो विद्यालय की, तो दिन में हम आ गए हों, नहीं तो रात में ही लौटते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। ग्रामीण इलाके में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गोमती प्रसाद मिश्र अनिल जी हैं, जिन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की है। यूँ तमाम ऐसे पुस्तक हैं जिनकी रचना उन्होंने की है। एक गांव में रह करके उन्होंने ऐसा कार्य करके कई बार सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है और देश प्रदेश के कई स्थानों पर वो सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आइए सुनते हैं उनका इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज आपको ऐसी हस्ती से हम मिलवा रहे हैं जो एक गांव है। ये कप्तानगंज विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेसौरा है। उसका एक छोटा सा पुरवा है, डोरी कैथोलिया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर गोमती प्रसाद मिश्र जी हैं और ये अधिवक्ता हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये कवि, लेखक और समीक्षक भी हैं। तो ऐसा आपको मिलने में बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आपको मिल पाते हैं। तो आज हम हमारे साथ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद आपको। तो आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि आप जो है कवि हैं, लेखक हैं और एक समीक्षक भी हैं। तो ये गांव में कैसे हो पाया संभव? अब गांव में तो गांव के वातावरण से तो ये सब होता नहीं है जी। ये तो नैसर्गिक जी। अवदान होता है जी। वो जो किसी के बताने से नहीं होता। वो ऊपर कोई दैवी शक्ति होती है जी। जो किसी को साहित्यकार बनाती है, कलाकार बनाती है। जी। अपने से नहीं बन पाता। और गांव के वातावरण के आधार पर उसके प्रभाव से कोई बन गया हो, ऐसा हुआ नहीं। जी। तो ये समझिए कि एक प्राकृतिक शक्ति ही है जी। जो किसी को कुछ बना देती है। जी। अपने से कोई कुछ नहीं बन पाता। जी। तो आपकी जो प्राथमिक थी शिक्षा, से कक्षा 5 की हुई, 8 की हुई, या इसके आगे की शिक्षा, तो आपने कहाँ से हासिल किया? वो जब मैं स्कूल जाने लायक हुआ जी, तो मेरे गांव में शिक्षा की कोई बात ही नहीं थी। कोई पढ़ा लिखा था नहीं जी। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा उम्र हो जाने के बाद ही प्राइमरी पर भेजा गया। जी। अकेले जाना था जी। गांव कोई और साथी था नहीं। तो 3-4 किलोमीटर पर गोसपुर विद्यालय था प्राइमरी का। वहीं जाते थे, अकेले जाते थे, अकेले आते थे। जी। वहां से पास हुआ तो फिर मिडिल स्कूल कलवारी के पूरब, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल था। वहां पर एडमिशन हुआ। अब कक्षा 6 का छात्र समझिए कि 10 किलोमीटर की दूरी सुबह जाए और शाम को लौटे। तो कैसे जाते थे आप? दौड़ते हुए जाते थे। पैदल दौड़ते हुए? जी। और कभी भी शायद ऐसा हुआ हो कि अगर कोई किसी काम से बीच में छुट्टी हो गई हो विद्यालय की, तो दिन में हम आ गए हों, नहीं तो रात में ही लौटते थे। तो विद्यालय की दूरी कितना थी लगभग? यहाँ से विद्यालय की दूरी 10 किलोमीटर थी। देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी आप पैदल तय करते थे, वो भी दौड़ करके जाते थे। सुबह घर से निकलते थे, तब समय से विद्यालय में पहुंच पाते थे और वापस लौटते समय रात हो जाती थी। ठीक थे। अच्छा, तो आगे आपकी शिक्षा कहाँ हुई? उसके बाद फिर एक प्राइवेट स्कूल खुला था यही कलवारी में, जी, जो कुशौरा के पास था। जी। तो प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन परीक्षा लोग करवा देते थे बस्ती से। जी। तो बस्ती वो पास होने के बाद फिर इंटरमीडिएट में सेक्सरिया कॉलेज बस्ती में एडमिशन करवाए। वहां से गोरखपुर गए? वहां से गोरखपुर गए यूनिवर्सिटी में। पहले महाराणा प्रताप कॉलेज में 1 साल थे, तो यूनिवर्सिटी खुल गई, कॉलेज भी उसी में मर्ज कर गया। जी। तो यूनिवर्सिटी में चले गए। तो अब ये बातचीत हो रही थी कि आपके द्वारा कहा गया कि हम 2 नौकरी को छोड़ दिए। वो कौन कौन सी नौकरी थी, कब आपकी मिली और कब आपने छोड़ा? जी, ये पहली नौकरी तो थी लंगट सिंह डिग्री कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। जी। तो वहां गए। कुछ दिनों के बाद वहां से भी छोड़ देना पड़ा। कारण ये था कि तब तनख्वाह बहुत कम थी, 300 रुपया तनख्वाह थी। जी। तो यहाँ से मुजफ्फरपुर आदमी रहे और 300 रुपया तनख्वाह पर परिवार लंबा था। जी।
तो घर के लोगों ने कहा कि 300 रुपए के लिए वहाँ नहीं, यहीं आकर के वो ला कर लो जी और वकालत करो, जी घर भी देखोगे। जी। तो छोड़ के चले आए। तो फिर आपने ला किया? हाँ, वहाँ से छोड़ने के बाद तब ला किए। अच्छा। अब तब 1961 नहीं 1964 में, जी। 61 में तो एमए किए थे जी। 1964 में ला करके आए, तो यहाँ बस्ती में वकालत शुरू कर दी। अच्छा, एक नौकरी आपने और बताया कि हाँ, एपीएन में ला डिपार्टमेंट था ना जी, तो रख लेते थे लोगों को पार्ट टाइम जी। तो उसमें पार्ट टाइम रखे थे, वो भी थोड़े दिन चला, उसके बाद अपना इतना फुर्सत नहीं होती थी कि कॉलेज भी देखा और अपना काम भी देखा। तो एक अधिवक्ता को बड़ा काम होते हैं, बड़े मुकदमे होते हैं, तो आप पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, जब बहस करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आपने जो ये काम किया कवि का, लेखक का या समीक्षक का, ये कैसे संभव हुआ? ये तो खाली टाइम में, जैसे जब घर पर हैं, कचहरी का सब काम निपटा दिए हैं, फाइल वाइल कुछ नहीं बाकी है, तो रात में लिखते थे। हाँ। तो आपने क्या क्या लिखा? 2 महाकाव्य हैं जो आपके प्रसिद्ध हैं। हाँ, एक पहला महाकाव्य है कालचक्र, जो पूरे महाभारत की कथा पर है जी, 13 सर्गों में जी। और दूसरा महाकाव्य है चाणक्य पर ऐसी पुस्तक कोई निकली नहीं थी अब तक जी। इसलिए हमने सोचा कि चाणक्य पर महाकाव्य लिखा जाए और पूरी उनकी जीवन को समेटा जाए जी। तो ये लिखा। तो ये महाकाव्य आप कितने दिनों में आप लिखे? पहला महाकाव्य तो 6 साल में लिखा था। 6 वर्ष में? हाँ, अब तो वकालत करते थे। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुई? ये तो प्रकाशित बस्ती में ही हुई थी जी। हाँ, ये मतलब 6 वर्ष लगा, बस्ती से प्रकाशित हुई। दूसरा महाकाव्य यहाँ फैजाबाद से प्रकाशित हुआ जी। कितना समय लगा था उसमें लिखने में? 1.5 साल लगे होंगे। 1.5 वर्ष का समय लगा उसको लिखने में। हाँ। तो फिर और आपकी छोटी छोटी पुस्तकें हैं, आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, और किताबें हैं सब। देखिए, एकलव्य का एहसास है, ये एकलव्य क्या है? तो ये तो काफी महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण है। किताब छोटी है, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये पुस्तकें आपकी मतलब कहाँ मिल पाती है, अगर हमारे युवा वर्ग लिखना चाहें या पढ़ना चाहें? अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर ये मिल सकती है। तो आगे हम जानकारी लेंगे, आपके पास कितने बच्चे थे? बच्चे हमारे पास 2 लड़कियां थी और 1 लड़के ही हैं। तो सबकी शादी हो चुकी है? हाँ, बड़की वाली तो शादी उसकी भी हो गई थी, लेकिन जल्दी मर गई थी वो। अच्छा। और छोटी वाली अब भी है यहाँ तुरगहिया बस्ती में। अच्छा अच्छा। मैंने आपका परिवार में अब जो है घर पे आपके पुत्र रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये है। तो खेती बाड़ी कैसे होती है? खेती बाड़ी बटैया पर। तो देखिए, खेती बाड़ी बटैया पर होती है। हमारे समाज में अगर लोग कवि बनना चाहें, समीक्षक बनना चाहें या लेखक बनना चाहें, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए तो हम यही सलाह देंगे कि अपना जो काम कर रहे हैं जी, वो मुख्य काम करते रहें जी, लेकिन उसमें से समय निकाल करके साहित्य में काम करें तो तभी चलेगा। तो साहित्य में किन किन विषयों को बहुत ध्यान देना पड़ता है? अब जैसे कोई कवि बनना चाहता है जी, तो उसको कविता की किताबें पढ़ें जी। गद्य कोई गद्यकार बनना चाहता है जी, तो अच्छे अच्छे लेखकों की गति पुस्तकें पढ़ें जी। जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं जी, नंदलाल वाजपेयी हैं जी, ऐसे ऐसे लोग जी। तो उसी से कुछ दिशा मिलेगी तो अपने आप लिखना शुरू कर देंगे जी। और कुछ दिन के बाद किसी के निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। तो अगर लिखने के बाद कोई दिखाएं किताब की हमारा ये कविता ठीक है या गद्य हमारा ठीक है? दिखाने के लिए तो ये है ना कि जैसे मैंने आपसे बताया पहले जी, कि मैंने पहली कविता जो लिखी थी जी, वो डॉक्टर रसाल हमारे गुरु थे जी, उनको हमने पहला छंद दिखाया था जी। जो ब्रज भाषा से मिलता जुलता, क्योंकि ब्रज भाषा के ही बहुत बड़े कवि थे जी, तो उनकी कविताएं सुनते थे जब हम कवि सम्मेलन में जी, तो बहुत प्रसन्नता होती थी, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठता था जी। उसी से प्रभावित होकर मैंने सोचा था हम भी कविता लिखें जी। तो हमने ब्रज भाषा की जानकारी थी नहीं जी, लेकिन किताबों से जो पढ़ते थे तो उसी ढंग से ब्रज भाषा की शैली में ही लिखा। तो उनको दिखाने गए तो 8 छंदों का वो कविता था, तो 4 बाद वाला 4 लाइन काट दिए और उसमें कुछ शब्द हमारे रखे, कुछ अपना जोड़ दिए जी। तो वो था
वो सुनाई चाल लाइन जो उन्होंने शुद्ध किया था। जी जी। हम्म, हम्म, नहीं याद तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है। अरे उम्र भी है काफी। अच्छा, कितनी उम्र आपकी हो गई है? 87 में, अभी 6 महीना बाकी है। तो देखिए उम्र भी काफी हो चुकी है और भूलने का भी ये होता समय है नहीं, ऐसी उम्र में लोग भूल भी जाते हैं। तो हम कुछ पुस्तकें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये पुस्तक है और ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये है आपका महाकाव्य है और ये भी है कालचक्र है, महाकाव्य भी है। तो ऐसे ऐसे वो समीक्षा की पुस्तक, ये है समीक्षा की पुस्तक है और ये भी ये दार्शनिक पुस्तक है। ये दार्शनिक पुस्तक है और बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। तो इसको लेके आज हम मौजूद थे। ये आपका डोरी कैथोलिया है। ऐसे समाज में बहुत कम लोग मिलते हैं, गिने चुने लोग मिलते हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। अखबारों में हमारे बच्चे देखते थे, हम भी अखबारों में आपको दिखा करते थे, लेकिन जानकारी नहीं थी कि इस ग्रामीण इलाके में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं। तो इसलिए आज हम इलाके की प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहे थे। तो नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरे पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे खबरों पर।